बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई बहनों, दया मालिक की। परमात्मा जब से सत्संग अभी हिसार धाम से जब से आए हैं 10 अप्रैल 2026 को, उसके बाद परमात्मा की सात संगति में और लहर, भक्ति की एकदम लहर इतनी ज़्यादा उड़ चुकी है भाई बहनों। आप देख रहे हो सोशल मीडिया परमात्मा की महिमा महिमा हर जगह वीडियो आ रहे हैं, सत्संग की महिमा हो रही हैं, परमात्मा की वंदना, परमात्मा की आरती, और कैसे परमात्मा को अपने घर में अपने घट में विराजमान किया जाता है। सारा कुछ विधि विधान के यहाँ समझाने के मकसद से ये वीडियो दे रहे हैं। ये जो वीडियो जो भी आपको आ रहे हैं, कोई बहन आरती कर रही है, कोई भगत भाई भोग लगा रहा है मालिक का, तो इस तरीके से जो वीडियो आ रहे हैं एक संदेशा की मकसद है। ये दिखावे की मकसद नहीं है कि दिखावा की हम आरती कर रहे हैं। भक्ति तो दिखावे की नहीं होती, लेकिन एक संदेशा के मकसद से कि आप भी इस तरह परमात्मा को मानना पड़ेगा, एक संदेशा के मकसद से। तो भाई बहनों, ये समर्थ है, इसको आप अगर पहचान गए हो, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये अद्भुत लीला कर सकता है। इसकी लीला तो हम जान भी नहीं सकते। ये कुछ भी लीला कर सकता है। इसके पास तो सैकड़ों तरीके हैं, हजारों तरीके हैं लीला। ये समर्थ है, हम अनुमान लगा सकते हैं, पर परमात्मा, हमने जो अनुमान लगाया परमात्मा अन्य तरीका भी अपना सकता है। अभी जो आश्रम के भगत हैं, क्या सोचते हैं कि परमात्मा इस यहाँ नहीं जाएंगे, परमात्मा उससे नहीं मिल सकते, परमात्मा उसके नहीं जा सकते। अगर मन में होगा इनके अंदर, ये समर्थ है, ये समर्थ हर तरीके की परीक्षा लेने की कुछ भी खेल खेल सकता है। तो जल्दबाजी में थोड़ा सा फैसला न लेके ज्ञान को आधार हमें बनाना पड़ेगा। सात संगति में यही संदेशा परमात्मा ने दिलवाया इतने दिन से। ये समर्थ कुछ भी लीला खेल सकता है, जिससे भगत सबसे ज़्यादा नफरत करते होंगे, परमात्मा उसके घर भी जा सकता है, चाहे वो जगत हो चाहे भगत हो, कोई भी लीला कर सकता है अपने भक्तों की परीक्षा के लिए। अभी जो आर्य समाज का ये किसी व्यक्ति का वीडियो वीरेंद्र नाम से है, वायरल कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसके ऊपर FIR करने के लिए सारे भगत धमका रहे हैं। समर्थ है, क्या पता समर्थ उसके पास जाके प्यार प्रेम से उसके घर चला जाए अचानक से। और जिसको ये धमका रहे हैं, परमात्मा चाहे तो उसको गले लगा के मिल ले उससे, जैसे आज विधायकों से मिल रहा है, नेताओं से मिल रहा है। ये समर्थ है भाई बहनों, परीक्षा लेने के लिए कुछ भी खेल खेल सकता है। आज से 600 साल पहले जो परमात्मा ने 650 साल पहले जो लीला की थी, परमात्मा ने किसी के घर जाके बैठ गए थे, कोई बहन के, जिसको संगत नीच जाति मानती थी, कि क्या बोलती थी, परमात्मा आप इस घर में क्यों बैठ गए आके। ये परमात्मा वही लीला कुछ भी खेल सकता है, वही लीला फिर से भी कर सकता है। समर्थ है, कुछ भी खेल खेल सकता है। जिनको आश्रम में नहीं जाने देते हैं, चाहे परमात्मा उनके घर में चला जाए। जो बहुत गरीब भगत है, जिसकी झोपड़ी है बिल्कुल भी, जिससे भगत नफरत करते हों, परमात्मा उसके घर भी अचानक से जा सकता है। कुछ भी खेल खेल सकता है भाई बहनों। परमात्मा के पास अनंत तरीके हैं, हजारों तरीके हैं। समर्थ कुछ भी खेल सकता है। आश्रम के भगत जिसको भगा देते होंगे, जिसकी नो एंट्री कर देते होंगे, परमात्मा अचानक से जिस दिन धनाना से बाहर सैर करना शुरू करेगा, परमात्मा अचानक से किसी बहन के, किसी अपनी बेटी के, अपने बच्चे के घर चला जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा परमात्मा अपने भक्तों की लेगा। जिसको ये धमका रहे हैं, क्या पता कोई भी व्यक्ति के पास जा सकते हैं, जब जगत वालों से वहीं मिल रहे हैं, गले लगा के मिल रहे हैं। क्या खेल नहीं खेल सकता परमात्मा। जिसके ऊपर FIR करते थे, शिवांश नारायण है, ये लखनऊ का, जो ये समर्थ है भाई बहनों, कुछ भी खेल खेल सकता है, कोई भी बहाने से जा सकता है। अपने भक्तों के मिलने के बहाने से चला जाए, अपने आज मुझे ये आश्रम जाना है, मुझे शामली जाना है, कोई भी बहाना बना के समर्थ जा सकता है। इसके पास तो अनंत तरीके हैं।
इसलिए परमात्मा ने सत्संग में कहा है किसी से राग द्वेष नहीं पालना, किसी से राग द्वेष हमें नहीं पालना है। लेकिन ये राग द्वेष में सब टूट जाएंगे। टूट जाने का मतलब मर्यादा से टूटे हुए हैं और ज़्यादा इनकी मर्यादा से टूट जाएंगे। बाकी भले तुम गुरु को गुरु, भले तुम जुड़े रहो, पंथ में जुड़े रहो, हम मोक्ष की दिशा में थोड़ा ना जा पाएगी संगत। अगर परमात्मा सिंहासन बनवा रहे हैं तो सोचो समर्थ क्यों बनवा रहा है, क्यों ये सारी क्रिया करवा रहा है, क्यों खर्चा करवा रहा है। समर्थ को साथ संगति में कभी भी मालिक की मर्जी कभी भी आ जाए, मालिक की मर्जी कोई भी तरीका से आ जाए। किसी अपने कोई भी बहन बेटी, कोई अपने बेटे भगत के पास अचानक से आ जाए, कुछ भी सवाल जवाब करके जानकारी ले ले। समर्थ के पास तो हजारों तरीका है। अब भाई बहनों दिल खोल के परमात्मा की महिमा के जिस तरह वीडियो आ रहे हैं ना, आप वायरल करते रहो। जो आरती भगत भाई कर करके डाल रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, एकदम खूब वायरल करते रहो, शेयर करते रहो, डाउनलोड करके डालो। पहले जो वीडियो बन रखे हैं, आप जरूर नहीं कि सब बनाते हो, इतने सारे वीडियो पवन दास लाइव पेज में बन रखे हैं। आरती करते हैं, चवर करते हैं, ये वीडियो दोबारा डाउनलोड करके कि चाहो तो डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, ढूंढ ढूंढ के डालो। ये समर्थ है, जानता तो सब कुछ है, लेकिन इसकी दो भाग हैं इसकी संगत में। ये धीरे धीरे समर्थ तक उस तरीके लीलामय रूप से भी पहुंचती जा रही खबर। जैसे अभी हुक्का का जब वीडियो बना था तो एक जगत वाले ने जाके गुरु जी से बोल दिया कि आपका भक्त कह रहा था हुक्का नहीं पीना चाहिए, हुक्का तोड़ का वीडियो बनाया है। तो क्या जवाब दिए थे परमात्मा ने, आपको सत्संगति में बताया गया था 2 दिन पहले के लाइव में। तो जब इस तरह की से वीडियो होंगे, यहाँ की भी वीडियो जाएंगे सत्संगति की तरफ से, वहाँ के वायरल होंगे, वहाँ के किस तरह के हो रहे हैं धमकाने वाले, एक दूसरे को धमका रहे हैं, लड़ रहे हैं, राग द्वेष पाल रहे हैं। यहाँ के वीडियो क्या होंगे, यहाँ के वीडियो भक्ति के प्लस मर्यादाओं के। तो आश्रम को कुछ बोला जा रहा है तो वो मर्यादा को लेकर बोला जा रहा है। जो भी आश्रम से के विषय में बनाए गए हैं वीडियो, मर्यादाओं को लेकर बताए गए हैं, ना कि राग द्वेष को लेकर। ना किसी से हमारी दुश्मनी थी, ना है, न रहेगी। भक्ति मार्ग को लेकर सिर्फ मर्यादाओं के लेकर हमारा थोड़ा सा वो है तर्क वितर्क। तो बाकी खेल आपको समझ में आ गया होगा। ये सत्संगति का मिशन और सतलोक आश्रम का धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ तो आपको भी विवेक लगाना पड़ेगा कि सत्संगति किस दिशा में जा रही है और सतलोक आश्रम की संगत किस दिशा में जा रही है। सतलोक आश्रम की संगत तो एक दूसरे को मारने की दिशा में, उतरने की दिशा में जा रही है। जगत वालों से लड़ भिड़ने लगे, वो अब फंसाएंगे मैटर, लड़ भिड़ के कुछ भी गुरु को बदनाम कर देंगे। ये कोर्ट के मुद्दे में कुछ भी गुरु जी को ये मर्यादा तोड़ रखे भाई बहनों, कुछ भी गुरु को बदनाम करेंगे। ये कोर्ट कचहरी तक ये फंसाते हुए परमात्मा को और ज़्यादा बदनाम कर सकते हैं। जबकि इनकी क्या जिम्मेदारी थी कि हमारा परमात्मा आ गया है, कोई बोलेगा कुछ बोलेगा, परमात्मा अपने हिसाब से उनको जवाब देना होगा तो देंगे। क्योंकि तुम्हारे पास शरीर रूप में परमात्मा है, हमारे पास तो शब्द रूप में है सत्संगति में। तो अभी सत्संगति में परमात्मा शरीर रूप में नहीं आए, शब्द रूप में है। तो हम तो प्यार प्रेम से कोई जवाब भी देता है तो प्यार प्रेम से हम समझा देते हैं। अब आश्रम वाले सीधे धमकाते हैं, धमकी देते हैं, तुमको FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हरियाणा सरकार इसको देखो, क्या देख लेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार से जुड़े लोग तो आके नतमस्तक हो रहे हैं, इसका ये भी विवेक नहीं लगा पा रहे हैं। तो बहुत धैर्य तक साथ परमात्मा आगे बढ़वा रहे हैं, तेज़ी से वीडियो बन रहे हैं भाई बहन। कोई महिमा गा रहा है, कोई वंदना कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई चरण सेवा के करने का तरीका का वीडियो डाल रहा है ताकि अन्य भाई सीखें। तो छोटी सी मालिक चर्चा के लिए मालिक ने समय दिया था तो आ गए थे। मालिक की दया से 2-4 भगत भाई आए थे, अपने पास में हैं सागर जिले में। वैसी सत्संगति आपको पता है, अब घर घर में परमात्मा अपनी महिमा अपने घर घर में सब भक्ति कर रहे हैं। बस मालिक की महिमा कभी महीने 1.5 महीने में मालिक समय दिए तो मिल बैठ लिए, भगत भाइयों से कुछ चर्चा कर लिए, बस ऐसा ही मकसद था। तो आए थे मालिक की दया से, और 1-2 भगत थोड़ा सा जा चुके थे, थोड़ा सा धैर्यता नहीं पकड़ पाए, तो वो भी आके बताए अपना वहाँ का
जो चले गए थे तो सब बताए, हमें भी सबक मिला जल्दबाजी का फैसला किस तरह से हमें सावधानी बरतना है। और विचार विमर्श हुआ भक्ति का थोड़ा सा, हर चीज़ का, बस इसी से मनोबल हम सभी एक दूसरे से। बाकी समर्थ है, कुछ भी खेल सकता है। परमात्मा के पास तो सैकड़ों तरीके हैं, जरूरी नहीं कि हम जो बोल दिए वैसे ही परमात्मा करे। परमात्मा के पास तो सैकड़ों तरीके हैं, सैकड़ों तरीके। लेकिन भाई बहनों, भगवान निर्खी का निवेरा होता ही होता है। सत्य सत्य धर्म की स्थापना करना ये परमात्मा का विधान है। परमात्मा सत्य की स्थापना, धर्म का नाश, धर्म की स्थापना करता है। अधर्मी लोगों को आगे बढ़ा देगा तो इस धरती पर भक्ति रूपी पौधा सूख जाएगा। भाई बहनों, भक्ति रूपी पौधा सूख जाएगा। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है, समर्थ है। हमें परमात्मा कोई भी लीला करे, हमें कोई शंका नहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस लीला का आनंद ले रहे हैं घर बैठे। अपने मालिक ने सोशल मीडिया दे रखा है, सबकी एक्टिविटी इसमें जारी है। कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, सब एक्टिविटी, कौन महिमा गा रहा था, कौन धमका रहा था, सब अपलोड हो रहा है ना इसमें, सारा तो अपलोड हो रहा है डेटा। परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा की है। समर्थ है, कुछ भी खेल सकता है। और मालिक की दया से सूचना तो भाई बहनों तक आ गई होगी। परमात्मा का सिंहासन बनने जा रहा है। 2 महीने, 1.5 महीने लगे, 2 महीने लगे। समर्थ है, अगर बनवा रहा है, उसमें खर्ची करवा रहा है तो परमात्मा प्रेरणा किए हैं तभी तो। समर्थ को वो प्रेरणा कर दिए समर्थ कि मैं कभी भी अचानक से आ सकता हूँ, मेरी व्यवस्था करो, मैं कभी भी आऊँगा, कोई भी तरीका से आ जाए। तो भाई बहनों, अजूबा खेल सकता है समर्थ। अभी सबको खुश कर रहा परमात्मा की आत्माएं हैं। वो चाहता है कि शायद सही दिशा में आ जाए तो सबको उनकी सोच अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार सबको खुश कर रहा है परमात्मा। जिसकी जो डिमांड है उस हिसाब से सबको खुश कर रहा है कि लगे रहेंगे और धीरे धीरे, आज नहीं तो कल हो सकता है सही दिशा में आ जाए। और पहले की इनकी धीरे धीरे आस्था हटा के अपने चाहते हैं शायद कि भक्ति मार्ग में ये कुछ तो इनके थोड़ा बहुत कर्म जो है आए। लेकिन ये परमात्मा चाहता है, लेकिन कर्म कौन बना रहा है वो तो आपको अच्छे से भली भांति पता है। तो ढेर वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले की वीडियो जो बन रखे हैं आरती के, चवर के, परमात्मा के चवर आरती अवतारते हुए भाई बहन जो बनाते थे, सारे डालते रहो और डालते भी रहो परमात्मा की। जिसके और कोई संपर्क करता है तो अगर भक्ति को लेकर आगे बढ़ता है तो हमें प्यार प्रेम से उसको राय ज़रूर बताते चलना है। और जो सामग्री के लिए अगर जिसको परमात्मा की दया से जिसको विश्वास हो जाए मार्ग में, उसको रास्ता भी बताते चलना है, कैसे सामग्री आप ले सकते हैं जिसको इस मार्ग में विश्वास हो जाए और कैसे आगे बढ़ना है। सब तरीका हम जितना बन सके बढ़ाते रहेंगे। समझना होगा, समझेगा। अपनी भक्ति भी करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विश्वास बढ़ाते जाएं। हम अपने तरफ से किसी को सोशल मीडिया में ऐसे शब्द नहीं बोलना भाई बहनों, नहीं तो हम परमात्मा की दोषी बनेंगे। हमारी वजह से अगर वो डगमग हुआ तो जितना हो सके समझाने का हमारी फर्ज है। हमारी वजह से कोई हम गलत अभद्र कमेंट में जल्दबाजी में किसी के जवाब ना दें। आपको लगता है कि मेरे से गलत जवाब निकल सकता है तो उसका कमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा, अर्थात उसको ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा फिर जल्दबाजी में, ताकि हमसे कोई गलती ना बन सके। दास ऐसे ही कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब में कहीं कुछ निकल ना जाए तो फिर हम उसको ध्यान ही नहीं देते। तो परमात्मा हर तरीके से बचा रहे हैं, हर तरीके की मर्यादा से बचाव करवा के यहाँ तक पहुँचा दिए। और जितने वीडियो आ रहे हैं मालिक की दया है, छोटी छोटी महिमा कर रहे हैं। यहाँ पर अपने घरों में भगत भाई 2-2 4-4 कहीं भगत भाई मिलके महिमा कर रहे हैं। वीडियो डालते रहो। किसी से राग देश भी ये मत सोचो कि मैं नहीं जा पाया। ये सब की परिस्थिति अलग अलग है भाई बहनों। अभी आप देख रहे हो सासंगति में भी ऐसे भगत हैं, थोड़ा सा ज्ञान को नहीं विवेक के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। हम क्या जाने किसके बारे में, सबके बारे में नहीं जान सकते ना। जिसके सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वीडियो वगैरह होते हैं तो हम जान जाते हैं कौन अभी धनाना गया है, कौन नहीं गया, तो सबके हम नहीं जान सकते। इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में ये भी नहीं सोचना है कि मैं जा नहीं पाया या मैं सासंगति नहीं जा पाया। वैसे सासंगति अब ज़्यादा उस हिसाब से नहीं होती हैं। बस आपस में कहीं मुलाकात हो गई, किसी भगत से संपर्क हो गया तो उठना बैठना हो जाता है इस तरीके से।
ताकि हम सब एक दूसरे से जो है भक्ति मार्ग को लेकर कनेक्ट रहें। बस ये मकसद है। बाकी मैन भक्ति तो हमको अपने अपने घरों में ही करना है आने वाले समय में सबको, लेकिन इस मार्ग में हम अभी आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से मिलजुल के आगे बढ़ के सीख रहे हैं। बस ये मकसद है। कहीं भी वीडियो आते हैं, कहीं को मालिक की महिमा हो रही है, कहीं की वीडियो हो, कोई भी वो महिमा कर रहा है, कभी मालिक समय दिए मुलाकात हुई तो हम भी चले गए, ऐसा सोचना है हमें। और अच्छी खुशी के साथ अपन को हर चीज़ की महिमा की वीडियो आगे करते जाओ मालिक की। जो नए नए आ रहे हैं, आश्रम जो जा रहे हैं, वो जो नए जगत हो चाहे भगत, वो भी देखे कि गुरु को परमात्मा कैसे माना जाता है, गुरु को कैसे आरती उतारना है, कैसे भगवान को सम्मान देना है उस गुरु को, वो भी सीखते जाएंगे। तो जितने वीडियो पहले बन रखे हैं वो भी ढूंढ ढूंढ के डालते रहो, आगे भी शेयर करते रहो, भेजते रहो भगत भाइयों अपने सोशल मीडिया में। किसी को जो नहीं सुनता पर्सनल मत भेजो, जो ब्लॉग करते हैं उनको बस नहीं भेजना। अपन डाल रहे हैं, जिसको देखना होगा देखते जाएंगे, अपन टाइटल डालेंगे अपने आप सबके पास जाएंगे। जो हमारे गुरु का नाम सर्च करेगा सबके पास वीडियो जाएंगे, धीरे धीरे सबके फैलेंगे। वो ये देखेंगे कौन है, वो सब वीडियो परमात्मा की महिमा है, बढ़िया परमात्मा की नई नई छवि लगा के, परमात्मा की जो नई छवि अभी परमात्मा की डाल रहे हैं आश्रम वाले अपने पेजों में, वही डाउनलोड कर करके बढ़िया डालो। और परमात्मा जो भी लीलाधर है, जो भी आते नए नए वीडियो, उनको भी देखो। परमात्मा किस तरीके के किसको समझाते हैं, क्या वचन बोलते हैं, सब देखते रहो बाणी मालिक की। हम भक्तों को भी भेजते रहो पर्सनल, कोई ऐसी बात परमात्मा का संकेत होते हैं तो परमात्मा जैसे पवन भाई के माध्यम से जो चीज़ हम नहीं समझ पाते, देखो समझा के हमारा विश्वास बढ़ाए। कितनी बड़ी दया हो रही है मालिक की। और मालिक को हम प्रसन्न करते जाएंगे। फिर समय आ रहा भाई बहनों, हम सबका समय आ रहा मालिक की दया से, वो समय भी आएगा। भक्ति करें, विश्वास बढ़ाएं। हमारा विश्वास डगमगी भी नहीं हो रहा 1% भी। अब और मजबूत बन गए मालिक की दया से, क्योंकि परमात्मा में विश्वास बढ़ा दिए। कुछ हमारा मतलब ऐसा नहीं करवाए कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है, कोई ऐसा ना, हमारे साथ कोई ऐसे तकलीफ ना दुख तकलीफ, न ऐसी कोई हमारे साथ कोई परेशानी, ना कोई तकलीफ, कुछ नहीं। सब संघर्ष में आगे हिम्मत देते जा रहे हैं, हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते जा रहे हैं। तो कारण यही था क्योंकि हम साथ संगति में मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं। अपना राग द्वेष नहीं है किसी से हमारा। आज भी आश्रम वाले भक्तों से हमारा संपर्क होता है। हमारे आश्रम वाले भगत गांव के जो जुड़े हैं पूछते हैं कि चलो धनाना, तो हम उनको बोलते हैं नहीं, वो समझाते हैं उनको भी, जल्दबाजी में उनसे नहीं आते, वो अपने तरफ से खींचने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो यही होता है ना, जैसे परमात्मा ने सत्संग बता रखा है ना। अब मेरा क्या होता है, जब मैं साथ संगति में नहीं जुड़ा था तो मेरा गाँव में एक आश्रम से, भगत भाई आश्रम से जुड़ा हुआ है, उससे मेरी मित्रता थी। मित्रता ऐसी थी कि कहीं भी जाते थे साथ में घूमते थे, वो अपनी हर बात मेरे से बताता था। उसको भरोसा था कि ये ज़्यादा कहीं शेयर नहीं करता है, तो अपनी हर बात मेरे से शेयर करता था, मैं भी चर्चा कर लेता था ऐसे। अब यही मित्रता, अब मैं संपर्क तो था नहीं उससे। अब जैसे ही गुरुजी आए और मैसेज करके पूछा कब धनाना चल रहे हो, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ, मतलब तो पवन की बात मानता है, मतलब ये वो आपको पता है क्या क्या बोल सकता है। मैंने उसको समझाया, लेकिन मेरा उससे राग द्वेष नहीं है भाई बहनों। अब मोहल्ले में है, राग द्वेष क्यों पालूंगा, किसी से पालना ही नहीं, कहीं हो ना हो, मेरा उससे राग द्वेष नहीं है। वो खुद राग द्वेष पाल ले, बात अलग है। कुछ काम आता है तो मुझे, अगर उसकी दुकान है, मोबाइल की दुकान है, रिचार्ज की दुकान है, कुछ काम आता है तो जाना पड़ जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग हमें किसी उससे राग द्वेष नहीं। वो खुद ना बोले, वो कह रहा गुरु जी का आदेश है तुमसे ना बोलने का, फिर भी बोल रहा हूँ, तो भाई ना बोल, तो मेरे को भी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं बोलना तो मैं तुमसे राग द्वेष नहीं पालूंगा। मुझे पता है कि कुछ ही क्षण का समय है, बाकी हम सबको एक होना है। कुछ ही टाइम का समय है, साल 6 महीने जितना भी लगे, एक होना। क्यों राग द्वेष पालूं मैं? बस सिर्फ तुम्हारी बात मैं क्यों नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थिति कुछ अलग है। जो चीज़ परमात्मा ने मुझे समझा दी है वो तुमको नहीं समझाई है। जो कोर्स परमात्मा ने हमसे करवा दिया है वो कोर्स तुम नहीं कर पाए हो। बस ये परिस्थिति है, इसलिए मेरा राग द्वेष उनसे नहीं है, किसी से भी। छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ आ जाता है तो मिलना जुलना बैठना, वैसे बैठना तो बैठेंगे नहीं अपने पास, अपन क्यों बैठे उनके पास, अपन बैठते नहीं, अपन को पता है कि वो अपनी बात सुनने वाले हैं नहीं। तो बस यही भाई बहनों, धैर्यता बना के, परमात्मा देखो लीलाधार है, कुछ भी
खेल सकता है, परमात्मा की महिमा है। और हमें हर चीज़ से मजबूत परमात्मा करवाते जा रहे हैं। और 2-4 भगत भाई जो जा चुके थे उनको उन चीज़ों का एहसास हुआ। देख रहे हो कितने वीडियो आए थे, उन्होंने भी आके देखा, समझा कि हाँ, कुछ लोगों को एंट्री मिल गई थी उस समय, क्योंकि 3 वो उसका आदेश नहीं आया था, ये 3 मई तक का जो अभी आया था, एंट्री मिल गई थी। कुछ भाई बहन बताए कि चरण सेवा किए थे तो। लेकिन अब हमको अच्छे से परमात्मा मजबूत करवा रहे हैं ना सब चीज़ से। वो अपने वो भी अब उन्होंने भी थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल किया कि हाँ, हम जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। परमात्मा सबके लिए है, सबको आएगा, सबको दर्शन देगा, नाम भी देगा, भक्ति करवाएगा। सतलोक लेके किसको जाएगा? मर्यादा में, तो मर्यादा वाले से तो अभी तो मिले तक नहीं परमात्मा। ऐसे तो मिलेगा, सब कुछ करेगा परमात्मा। यही छोटी सी मालिक की दया से आप लोगों से बातें शेयर की, मालिक की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।